रोक ऑटो को और बाहर आ जा। माँ चल जल्दी कर, कागजात दिखा। चल जल्दी कर, कागजात दिया, बोला जल्दी कर। को चालान जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे अभी 2000 रुपए दें। मैं अभी घर से निकला हूँ, अभी दिन शुरू हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है। सिखाने वाले कौन हो? मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ, समझे? तू ऐसा ही नहीं मानेगा। बाहर 1 मिनट इंतजार करो। इंस्पेक्टर, तुम्हें क्या हक है इस बेचारे को धकेलने का? ये आदमी गाड़ी चलाते हुए हर रोज मेहनत करता है, यही आयत है कि तू सिखाएगी मुझे? बताओ, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई? बता। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। अदिति वर्मा अपनी छोटी बहन लाविका के साथ कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। दोनों बहनें एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं और अदिति पिछले 3 सालों से आईपीएस की तैयारी कर रही थी। हर सुबह वो अपनी पुरानी स्कूटी से लाविका को कॉलेज छोड़ने जाती और फिर लाइब्रेरी पहुंच जाती। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। जल्दी बैठो लाविका, देर हो रही है। हाँ दीदी आ रही हूं। अदिति ने स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन वो चालू ही नहीं हुई। उसने 2-3 बार कोशिश की। क्या हुआ दीदी? पता नहीं लाविका, लगता है कुछ खराबी हो गई है, कल मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज हम ऑटो से चलते हैं। दीदी लेकिन हमारे पास तो पैसे बचाने होते हैं ना, ऑटो में ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, चलो जल्दी आओ वरना तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी। दोनों बहनें ऑटो रिक्शा में बैठ गईं। ऑटो चालक राजू एक गरीब मेहनती इंसान था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। अदिति ने देखा कि राजू की आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। भैया सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी सब ठीक है, बस थोड़ी परेशानी है। आज सुबह से ही पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं और बिना बात के परेशान कर रहे हैं। अदिति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि देश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। उसने खुद आईपीएस की तैयारी करते हुए सिस्टम की खामियों को पढ़ा था, लेकिन आज उसे पता नहीं था कि वो खुद इसका सामना करने वाली है। अचानक सामने से एक पुलिस वाले ने हाथ उठाकर ऑटो रोकने का इशारा किया। इंस्पेक्टर विपिन सिंह, एक ऐसा अफसर जो अपनी वर्दी को अपनी दादागिरी का हथियार समझता था। भाई भाई ऑटो रिक्शा वाले, रुक जा। हाँ साहब, क्या हुआ? कागजात निकाल, जल्दी कर। और सुन, तेरे ऑटो का इंश्योरेंस है कि नहीं? पोल्यूशन सर्टिफिकेट कहां है? साहब सब कागज मेरे पास हैं, लेकिन घर पर रह गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा। प्लीज साहब। विपिन सिंह ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। चालान तो कटेगा ही, लेकिन अगर तू चालान नहीं कटवाना चाहता तो अभी 2000 रुपये निकाल। साहब मैं अभी घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तक 1 भी रुपया नहीं कमाया, आप मुझे कहां से दूं? अबे गरीब भिखारी, तेरे पास 2000 रुपये नहीं है, किसी भी तरह से मुझे पैसे दे, नहीं तो तेरी ऑटो रिक्शा जब्त कर ली जाएगी। और सुन, अपनी जुबान संभाल के बात कर, समझा? अदिति पीछे से सब सुन रही थी। उसका खून खौल रहा था। वो जानती थी कि यह गलत है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो बोलेगी तो मुसीबत और बढ़ सकती है। लेकिन जब विपिन सिंह ने राजू को धक्का दिया तो अदिति से रहा नहीं गया। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको इस गरीब आदमी को धक्का मारने का क्या अधिकार है? ये भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत के लिए क्यों परेशान कर रहे हैं? ये कैसा कानून है? विपिन सिंह अदिति की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार था। तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? तुझे बीच में बोलने का किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर, मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी तुझे भी गिरफ्तार कर लूं, समझी? सर आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे। ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है और कानून के खिलाफ भी है। विपिन सिंह का चेहरा लाल हो गया। तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे लगता है तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है? देख, ज्यादा गुस्सा मत दिला मुझे, वरना तुझे और तेरी बहन दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। अब चलो भागो यहां से, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। अदिति ने गहरी सांस ली। अभी तो मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखिएगा इंस्पेक्टर साहब, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अरे तेरी की, दफा हो जा यहां से। तेरी जैसी नीची जात के लोगों के मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती। निकल, टके टके के लोग, पता नहीं क्या क्या बकने लगे हैं। तुमसे बात करना भी मेरी तौहीन है। लेकिन अदिति रुकी नहीं। उसने एक आखिरी बार मुड़कर देखा। मेरी बात को याद रखना आप, और राजू भाई आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। विपिन सिंह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रुक साली, कहां जा रही है?
लगता है तेरी चमड़ी और मसाला मांग रही है। उसने अपना हाथ उठाया और अदिति के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंज गई। लाविका चीख पड़ी, दीदी! अदिति वहीं खड़ी रह गई। उसके गाल पर हाथ का निशान था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में आग थी, एक ऐसी आग जो सिस्टम को जला देने की ताकत रखती थी। विपिन सिंह हंसते हुए बोला, अब भाग जा यहां से, वरना और मार पड़ेगी। अदिति ने अपने गाल को छुआ, फिर धीरे से बोली, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है इंस्पेक्टर साहब। आज का यह थप्पड़ आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ेगा। मेरा नाम अदिति वर्मा है और मैं आपको नहीं भूलूंगी। अब देखिएगा क्या होता है। विपिन सिंह ने मजाक में कहा, हां हां जरूर, तू क्या कर लेगी, जा भाग यहां से। अदिति और लाविका ऑटो में बैठ गईं। राजू की आंखों में आंसू थे। बेटी, मेरी वजह से तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ा, मुझे माफ कर दो। नहीं राजू भाई, ये आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। लेकिन अब ये सिस्टम बदलेगा, मैं इसे बदलूंगी। ऑटो चल पड़ी। अदिति खामोश बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो अब सिर्फ आईपीएस बनने की तैयारी नहीं करेगी, वो अब इस सिस्टम को तोड़ने की तैयारी करेगी। लाविका अदिति की तरफ देख रही थी। दीदी आप ठीक तो है ना? हां लाविका, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि पहली बार मुझे अपना रास्ता साफ दिख रहा है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। दीदी, लेकिन वो पुलिस वाले हैं, अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं करेंगे लाविका, क्योंकि अब खेल मेरे नियमों से खेला जाएगा। तुम घर जाओ, मुझे एक जरूरी काम है। अदिति ने ऑटो रुकवाया। लाविका, तुम यहां से घर चली जाओ, मैं बाद में आऊंगी। लेकिन दीदी आप कहां जा रही हैं? मुझे एक जगह जाना है, तुम घर जाकर मम्मी पापा से कुछ मत कहना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। लाविका डर गई थी। दीदी प्लीज कुछ गलत मत कीजिएगा, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। गलत नहीं लाविका, सही करने जा रही हूं। अदिति ने एक और ऑटो पकड़ी और सीधे थाने की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में विपिन सिंह का वो थप्पड़ गूंज रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। वो जानती थी कि अगर उसे इस सिस्टम को बदलना है तो उसे अंदर से देखना होगा। उसे पता लगाना होगा कि कितने लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। वो जानती थी कि सिर्फ विपिन सिंह को सजा दिलाने से कुछ नहीं होगा, पूरे सिस्टम को साफ करना होगा। थाने के बाहर पहुंचकर अदिति ने गहरी सांस ली। उसने अपने कपड़ों को देखा, साधारण सलवार कमीज। कोई भी उसे एक आम लड़की समझेगा, और यही तो वो चाहती थी। उसने अपनी पहचान छुपानी थी, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो आईपीएस की तैयारी कर रही है या किसी बड़े अधिकारी से जुड़ी है, तो सब लोग अपना असली चेहरा छुपा लेंगे। अदिति थाने के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। कुछ पुलिस वाले आराम से बैठे चाय पी रहे थे, कुछ मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। किसी को परवाह नहीं थी कि कोई शिकायत लेकर आया है या नहीं। अदिति ने काउंटर के पास जाकर कहा, नमस्ते सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। काउंटर पर बैठे कांस्टेबल ने बिना ऊपर देखे कहा, रिपोर्ट लिखवानी है? 5,000 रुपये लगेंगे। क्या 5,000 रुपये? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। कांस्टेबल ने ऊपर देखा और हंसते हुए बोला, अरे तू कौन होती है मुझे बताने वाली? यहां रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे दे, नहीं तो भाग जा यहां से। अदिति ने धैर्य रखा। देखिए सर, मैं आपसे विनती कर रही हूं, आप मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए। मुझे इंस्पेक्टर विपिन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है। विपिन सिंह के खिलाफ? कांस्टेबल की आंखें बड़ी हो गईं। फिर वो जोर से हंसा। तू विपिन सिंह के खिलाफ शिकायत करेगी? तुझे पता है वो कौन है? वो इस थाने का सबसे बड़ा अधिकारी है। तू किसी और को जाके बेवकूफ बना। मैं झूठ नहीं बोल रही। आज उन्होंने मुझे सड़क पर थप्पड़ मारा और एक गरीब ऑटो वाले से रिश्वत मांगी। मुझे रिपोर्ट दर्ज करनी है। कांस्टेबल का चेहरा गंभीर हो गया। देख लड़की, यहां से चली जा, नहीं तो तुझे अंदर करवा दूंगा। तू जानती भी है किससे पंगा ले रही है। विपिन सिंह के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, अब निकल जा। अदिति ने महसूस किया कि पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, लेकिन वो हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर उसे असली तस्वीर देखनी है तो उसे और गहरे जाना होगा। वो वापस बाहर निकल आई। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी, एक ऐसी योजना जो पूरे सिस्टम को हिला देगी। अगले कुछ घंटों में अदिति ने कई बार थाने का चक्कर लगाया। हर बार उसे नई नई बातें पता चली, हर बार उसे नए सबूत मिले। उसने देखा कि कैसे पुलिस वाले आम जनता से रिश्वत ले रहे हैं, कैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, कैसे उनकी शिकायतें दर्ज नहीं हो रही हैं। अदिति ने अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसने हर बातचीत, हर घटना को नोट कर लिया। फिर वो एक बार फिर थाने के अंदर गई। इस बार उसका इरादा पक्का था, उसे विपिन सिंह से मिलना था।
उसे उसके असली चेहरे को सबके सामने लाना था। काउंटर पर फिर से वही कांस्टेबल बैठा था। अदिति ने कहा, मुझे इंस्पेक्टर विपिन सिंह से मिलना है। कांस्टेबल ने गुस्से में कहा, तू फिर आ गई? मैंने तुझे कितनी बार कहा यहां से चली जा। अब अगर तूने परेशान किया तो अंदर करवा दूंगा। अदिति ने बिना डरे कहा, आप मुझे अंदर करवा लीजिए, लेकिन मुझे इंस्पेक्टर विपिन सिंह से मिलना है। उन्होंने आज मुझे सड़क पर मारा है और मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी एक आवाज आई, क्या हो रहा है यहां? अदिति ने मुड़कर देखा। थाने का एक और बड़ा अधिकारी इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा आ रहा था। वो विपिन सिंह का करीबी दोस्त था। सर, ये लड़की बार बार आकर परेशान कर रही है। ये विपिन सिंह के खिलाफ शिकायत करना चाहती है। रोनित चोपड़ा ने अदिति की तरफ देखा, फिर हंसते हुए बोला, विपिन सिंह के खिलाफ शिकायत? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है या कूड़ा कचरा उठाने वाली या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। तू विपिन सिंह के खिलाफ शिकायत करेगी? अदिति का खून खौल रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। देखिए सर, मैं जो भी हूं, लेकिन मुझे भी न्याय पाने का अधिकार है। आज विपिन सिंह ने मुझे मारा है, मैं चुप नहीं रहूंगी। रोनित चोपड़ा का चेहरा गंभीर हो गया। तू मुझे धमका रही है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा हूं। अगर तूने एक शब्द भी और बोला तो तुझे अंदर करवा दूंगा। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। अदिति ने देखा कि पूरा थाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सब के सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर कहा, सर, मुझे सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करनी है। यह मेरा अधिकार है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं ऊपर जाऊंगी, मैं शिकायत करूंगी। रोनित चोपड़ा को गुस्सा आ गया। अबे जाहिल गवार, तू मुझे कानून सिखाएगी? मैंने इस धरती को कानून सिखाया है। तू मुझे भाषण देगी? कल की छोकरी, सिपाहियों इधर आओ, इस जाहिल को उठाओ और काली कोठरी में डाल दो। मैं खुद इसका इलाज करूंगा, इसकी वो मालिश करूंगा कि इसकी नानी भी माफी मांगेगी। दो सिपाही अदिति की तरफ बढ़े। अदिति ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अब समय आ गया है। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और जोर से बोली, ठहरो। सब रुक गए। रोनित चोपड़ा ने गुस्से में कहा, क्या ठहरो? तू कौन होती है रोकने वाली? अदिति ने अपना कार्ड आगे बढ़ाया। मैं आईपीएस ऑफिसर अदिति वर्मा हूं और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहां आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पूरा थाना सन्नाटे में आ गया। रोनित चोपड़ा की आंखें फटी रह गईं। क्या? आईपीएस ऑफिसर? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। अदिति ने अपना बैज दिखाया। देख लीजिए, मैं आईपीएस ऑफिसर अदिति वर्मा हूं और मैं पिछले कुछ घंटों से इस थाने की निगरानी कर रही हूं। मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम लोगों ने जो कुछ किया है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार है। रोनित चोपड़ा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। अदिति ने गुस्से में कहा। खड़े हो जाइए चोपड़ा। अब कहां गई आपकी फिरौनियत? गरीबों के साथ आपका रवैया अलग और आईपीएस ऑफिसर को देखकर आपकी बोलती बंद। कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर चोपड़ा को हिरासत में लो और सुनो, इनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। मैडम प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चोपड़ा घुटनों पर गिर गया, लेकिन अदिति का चेहरा सख्त था। गलती तब होती है जब वो एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है। तुमने जनता की आवाज दबाई, कानून का मजाक उड़ाया और महिला का अपमान किया। इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इन्हें तुरंत सस्पेंड करो और लॉकअप में डालो। सिपाहियों ने रोनित चोपड़ा को उठाया और लॉकअप की तरफ ले गए। अदिति ने पूरे थाने को देखा। सब लोग डर के मारे खड़े थे। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। अदिति ने अपनी आवाज बुलंद की, सुनिए सब लोग, मैं जानती हूं कि इस थाने में सिर्फ चोपड़ा ही नहीं बल्कि और भी लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, लेकिन अब यह सब खत्म होगा। अब से इस थाने में कानून चलेगा, गरीबों का शोषण नहीं। और हां, इंस्पेक्टर विपिन सिंह कहां है? मुझे उनसे मिलना है। एक कांस्टेबल ने कांपते हुए कहा। मैडम, वो बाहर गश्त पर गए हैं, उन्हें बुलाओ। अभी 10 मिनट में यहां होने चाहिए। और हां, इस थाने के सभी सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए, पिछले 3 महीनों की, सब कुछ। जी मैडम। कांस्टेबल भागते हुए गए। आधे घंटे बाद विपिन सिंह थाने में दाखिल हुआ। उसे अभी तक पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने थाने के अंदर आकर देखा तो सब लोग खामोश खड़े थे और बीच में एक लड़की खड़ी थी। उसे पहचानते हुए उसे 1 सेकंड लगा। ये वही लड़की थी जिसे उसने आज सुबह थप्पड़ मारा था। विपिन सिंह जोर से हंसा। अरे ये लड़की फिर आ गई। तुझे मैंने सुबह ही समझा दिया था ना, फिर क्यों आई है यहां?
थाने में शिकायत करने? अच्छा किया, अब तुझे सबक सिखाता हूं, अदिति ने शांति से कहा। इंस्पेक्टर विपिन सिंह, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल पहचान रहा हूं। तू वही लड़की है जिसे मैंने सुबह थप्पड़ मारा था। और सुन, अगर तू यहां से नहीं गई तो दोबारा मारूंगा। अदिति ने अपना बैज दिखाया। देखिए ध्यान से इंस्पेक्टर साहब, मैं आईपीएस ऑफिसर अदिति वर्मा हूं और आज सुबह जो आपने मुझे थप्पड़ मारा था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आपने एक गरीब ऑटो वाले से रिश्वत मांगी, उसे धमकाया और फिर मुझे मारा। यह सब कुछ मेरे पास सबूत के तौर पर है। विपिन सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आईपीएस ऑफिसर? नहीं नहीं, यह झूठ है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था, मैंने गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुझे माफ कर दीजिए, अदिति ने गुस्से में कहा। याद है वो थप्पड़ जो आपने मुझे मारा था? आज वो थप्पड़ आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। आपने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर आप जीत गए, लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने आपके पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। आपने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो आपसे न्याय की उम्मीद करती है। आज मैं सिर्फ आईपीएस ऑफिसर बनकर नहीं आई हूं, बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें आप जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में हो या दफ्तर में। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। इंस्पेक्टर विपिन सिंह को तुरंत गिरफ्तार करो, सस्पेंड करो और रिक्शे वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में इन्हें जेल में भी डालो। जी मैडम। विपिन सिंह घुटनों पर गिर गया। मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप आईपीएस ऑफिसर हैं, अदिति ने कहा। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता इंस्पेक्टर। आपकी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा। अब अदालत तय करेगी। सिपाहियों ने विपिन सिंह को भी हथकड़ी लगाई और लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में रोनित चोपड़ा और विपिन सिंह दोनों बैठे थे। विपिन सिंह ने गुस्से में कहा, यह तेरी गलती है रोनित, तूने मुझे बताया नहीं कि वो आईपीएस ऑफिसर है। मेरी गलती? तू क्या बोल रहा है? तू भी तो इसमें शामिल था, अब दोनों की खैर नहीं। अदिति बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसने सभी थाने के कर्मचारियों को इकट्ठा किया। सुनिए सब लोग, आज से इस थाने में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी, जनता के साथ सम्मान से पेश आया जाएगा और अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसका अंजाम चोपड़ा और विपिन सिंह जैसा होगा। समझे सब? जी मैडम, सबने एक साथ जवाब दिया। अदिति ने कहा, अच्छा अब मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी टीम यहां रहेगी और हां, पिछले 3 महीनों के सभी मामलों की जांच होगी। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलेगा और जिन्होंने अन्याय किया है उन्हें सजा मिलेगी। सब कुछ सबूतों के साथ अदालत में पेश किया गया। तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने फैसला कर लिया है, ये दोनों अफसर अपनी वर्दी और इख्तियार के काबिल नहीं रहे। लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि दोनों अफसरों को उनके सरकारी ओहदों से स्थायी तौर पर बर्खास्त किया जाता है। मजीद ये कि आईपीएस ऑफिसर अदिति वर्मा और गरीब ऑटो वाले पर हाथ उठाने के सबूत भी मिले हैं। तो लिहाजा अदालत दोनों मुलजिमान इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा और इंस्पेक्टर विपिन सिंह को 10-10 साल कैद की सजा सुनाती है। मजीद यह कि अदालत के सामने मौजूद रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुलजिमान के खिलाफ अतिरिक्त करप्शन के शक भी मौजूद हैं। लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि दोनों मुलजिमान के खिलाफ मजीद करप्शन के मामलों की अलग तहकीकात की जाए और इस सिलसिले में केस का हिस्सा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजा जाता है, जो मुकम्मल रिपोर्ट दोबारा अदालत में पेश करेगी। अदालत बर्खास्त की जाती है।